नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अर्शी और मैं हूं आपकी ट्रेनर मेंटोर अर्शी मिराज और आज मैं आपके लिए लाई हूं माय स्पेशल न्यू सेशन ऑन ग्रुप डिस्कशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू क्रैक अ ग्रुप डिस्कशन। नाउ व्हाट इज अ ग्रुप डिस्कशन? सबसे पहले हम इस बात को समझ लें कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। ग्रुप डिस्कशन इज नोन एज अ मास रिडक्शन राउंड। मास रिडक्शन राउंड्स मीन्स के जिसमें रिजेक्शन मासली होता है, जिसमें कि 80% स्टूडेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं और सिर्फ 20% स्टूडेंट ही शॉर्ट लिस्ट हो पाते हैं। और रिक्रूटर्स आजकल प्रेफर करते हैं ग्रुप डिस्कशंस को बिकॉज इट सेव्स देयर टाइम एंड एनर्जी। उन्हें बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ग्रुप में ही टैलेंट एक्विजिशन कर लेते हैं, मीन्स टैलेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन राउंड में सेट ऑफ स्टूडेंट्स को कॉल किया जाता है, लाइक 10 या 15 स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट्स को एट अ टाइम बुलाया जाएगा। उन्हें एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उनको बोला जाएगा कि आप आपस में डिस्कशन करें, और जो आपके मॉडरेटर्स होंगे वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे और आपको जज करेंगे कि किस तरह से आप ग्रुप डिस्कशन को कैरी ऑन कर रहे हैं और किस तरह से आप अपने पॉइंट्स को रख रहे हैं, एंड देन उसी के ऊपर आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो chances of rejection are more than selection in a group discussion. So today we are going to discuss do's and don'ts of a group discussion. Do's means क्या करना चाहिए and don'ts means क्या नहीं करना चाहिए. So we can start with do's. सबसे पहले जो आता है that is initiation, because initiate करना has got the highest possibility of selection. क्योंकि हर व्यक्ति, एवरीबडी एल्स इज लिसनिंग टू यू इंक्लूडिंग द मॉडरेटर, सभी सुन रहे होते हैं आपको। एंड रिमेंबर, डू नॉट इनिशिएट इफ यू डू नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट द टॉपिक। यानी अगर आपको टॉपिक के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है तो प्लीज डू नॉट इनिशिएट विद एनी अदर स्टूपिड टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन, बिकॉज ये आपके लिए रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तो गाइज, अगर नॉलेज हो तो ही इनिशिएटिव लें, अदरवाइज it is better to grab another chance to speak, means maybe a second chance. Then comes presentation skills. Presentation skills means the way you present your thoughts in the group discussion. Means आप कितने ज़्यादा presentable हैं, कितने अच्छे से आप अपने points को एक presentable way में group discussion में रखेंगे, right? तो that comes under presentability skills, कितना presentable आप हैं, क्योंकि मॉडरेटर आपको जज कर रहा है, राइट? देन कम्स लिसनिंग एबिलिटी. लिसनिंग एबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ ग्रुप डिस्कशन. मीन्स इफ यू आर अ गुड लिसनर तो आप अपने पॉइंट को और भी ज़्यादा रिफाइन और भी ज़्यादा बेटर तरीके से बता सकते हैं, और इवन आपको दूसरों के पॉइंट्स सुनने से बेटर आंसर सोचने का मौका भी मिलता है. तो यू नीड टू बी अ वेरी गुड लिसनर. मीन्स आपको ऐसा नहीं करना है कि बस अपना ही बात कहते जाना है. मान लीजिए अगर आप इनिशिएटिव कर रहे हैं और आपको टॉपिक के बारे में पता है, तो ऐसा नहीं है कि आप ही बोले जाएं, आप ही बोल जाएं. लिसन टू अदर्स ऑल्सो एंड कम अप विद गुड एंड बेटर पॉइंट्स. देन कम्स बॉडी लैंग्वेज. आपकी बॉडी लैंग्वेज टेल्स एवरीथिंग अबाउट यू. बॉडी लैंग्वेज शुड बी वेरी काम एंड नॉट अग्रेसिव. कुछ लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज से बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव पोज हो जाते हैं, बट वो होते नहीं हैं. सो रिमेंबर टू बी पॉजिटिव. बहुत ही काम स्वभाव का दिखना चाहिए हमें, बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना है. कुछ लोग अग्रेशन में कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से सीधे रिजेक्शन लिस्ट में चले जाते हैं. लाइक कुछ लोगों की आदत होती है दैट दे हिट द टेबल, वो टेबल बजाने लगते हैं. कुछ लोग फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही अग्रेसिव बना लेते हैं. तो रिमेंबर, हमेशा याद रखो कि आपको कुछ लोग देख रहे हैं, रिक्रूटर्स आपको देख रहे हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख रहे हैं, और वो आपको जज कर रहे हैं कि हाउ मच यू आर लिसनिंग टू अदर्स. आपके अंदर कितना पेशेंस है, तो आपका पेशेंस लेवल भी चेक होता है. देन कम्स कम्युनिकेशन स्किल्स. ग्रुप डिस्कशन इज ऑफ 10 to 15 minutes एंड ईच ऑफ द मेंबर हैज़ 1 minute और मे बी 1.5 minute अपने पॉइंट को रिक्रूटर के सामने रखने के लिए. तो वी नीड टू बी टू द पॉइंट एंड वेल सेड.
एंड हाउ ब्यूटिफुली यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन। आप कितनी अच्छी और खूबसूरती से अपने ओपिनियन को अपने दूसरे मेंबर्स के सामने रख सकते हैं विदाउट गिविंग एनी अदर अग्रेसिव स्टेटमेंट। सो दैट कम्स अंडर योर कम्युनिकेशन स्किल्स। देन कम्स कोऑपरेशन। यू नीड टू बी वेरी 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 कोऑपरेटिव एंड नॉट हार्श। मीन्स सभी मेंबर्स को आपको साथ में लेकर चलना है। गिव चांस टू अदर्स टू स्पीक। दूसरों को भी चांस दो। अगर आप अग्री करते हो तो उनको सपोर्ट करो, और मान लो कि आप अगर डिसअग्री करते हो तो आपको हार्श नहीं होना है, लाउड नहीं होना है। यू नीड टू बी वेरी वेरी काम, और आपको उसकी बात भी सुननी है। तो जितना ज़्यादा कोऑपरेटिव आप होंगे उतने ही चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं सिलेक्शन के लिए, क्योंकि कंपनीज प्रिफर करती हैं कोऑपरेटिव मेंबर्स को इन देयर टीम, क्योंकि उनके टीम में जितने कोऑपरेटिव मेंबर्स होंगे उतना ज़्यादा एक टीम स्पिरिट बनेगा। तो आपका जो कोऑपरेशन लेवल है वो इट कैन रियली विन योर ग्रुप डिस्कशन। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इज नॉलेज। नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर ग्रुप डिस्कशन। इफ़ यू हैव नॉलेज ऑन द गिवन टॉपिक तो बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ना है इनिशिएट करने में। एंड ऑलवेज रिमेंबर बिफोर स्पीकिंग दैट योर फर्स्ट इंप्रेशन विल ऑलवेज बी योर लास्ट इंप्रेशन, एंड दैट सभी का अटेंशन और फोकस आपके ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि आप इनिशिएट कर रहे हैं। सो ऑलवेज इनिशिएट विद अ नॉलेजेबल एंड अ गुड पॉइंट, so that you will be able to win a group discussion above all the other members. But अगर आपको confidence नहीं है about the topic, तो better है look for a second chance to speak. After listening the first member, क्या हर्ज है? This will give you more confidence, or even you can come up with more good strong points. आपका thought process बढ़ेगा, you will try to understand his point also, और उसके बाद आप अपना कुछ और बेटर और स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेकर आ सकते हैं। सो ये तो हो गए डूज। नाउ कम्स डोंट्स, मीन्स व्हाट वी डू नॉट हैव टू डू, हमें क्या नहीं करना है। तो जो एक जनरल और कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स में देखी जाती हैं, जिसकी वजह से वो रिजेक्शन लिस्ट में आ जाते हैं, तो वो जो डोंट्स हैं आज मैं वो और डिस्कस करने वाली हूँ आपसे। तो क्या नहीं करना है? यू नीड नॉट टू बी लाउड एंड एग्रेसिव, सबसे पहली चीज़। स्पीक फर्स्ट, अगर आप फेमिलियर हैं टॉपिक से तो आप सबसे पहले बोलिए, ठीक है। बट डू नॉट गो ओवरबोर्ड इंथुजियाज्म, मतलब आप इंथुजियास्टिक बहुत ज़्यादा मत हो जाइए अगर आपको टॉपिक के बारे में पता है, ठीक है, कि आप खड़े हो गए कुर्सी से। नो, डू नॉट एग्जिबिट योर इमोशंस, डू नॉट टॉक अब्रप्टली और चेंज अदर्स ओपिनियन, मतलब दूसरे का ओपिनियन चेंज करने के लिए आप अब्रप्टली मत बोलने लग जाइए। डोंट गेट नर्वस इफ प्रीवियस स्पीकर हैव प्रेजेंटेड देयर ओपिनियन इन अ बेटर वे। अगर उन्होंने बेटर वे और अच्छी तरह से अपना ओपिनियन रखा है तो दैट डजंट मीन कि आप नर्वस हो जाएं और अपना पॉइंट भूल जाएं, बिल्कुल नहीं, राइट। सो फ्रेंड्स, आई थिंक दिस वीडियो विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू गाइज वेन एवर यू आर कॉल्ड फॉर अ ग्रुप डिस्कशन एट कॉलेज कैंपस। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एंड वी कैन पॉसिबली रिजॉल्व योर क्वेरीज एंड इवन पोस्ट वीडियोज अपॉन योर रिक्वेस्ट रिलेटेड टू योर क्वेरीज। और अगर आप मेरी इस वीडियो सीरीज से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप वेल, स्टे सेफ, बाय बाय।